फर्स्ट टाइम हमने फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दिया तो दो मोस्ट वाइडली जो चीज़ें हैं वो कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। उसमें से एक है डीएनएस और दूसरा एनटीपी, दोनों रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, ये इसका एब्रिविएशन है। बेसिकली ये एक लार्ज डेटाबेस है, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 13 डीएनएस सर्वर है और फिर इसकी रेप्लिका है हर कंट्रीज़ में, और एक कंट्री में भी इसकी रेप्लिका है तो 100 रेप्लिकाज भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके तो 13 डीएनएस सर्वर आपको शो करा देता हूँ, और हम अपना लोकल डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मैं यहाँ से सर्वर भी स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास अगर सर्वर 2012 है तो लोकल डीएनएस भी शो करा देता हूँ क्विकली। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाते हो, ये है वो 13 डीएनएस सर्वर जो पूरी दुनिया में है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में है, और ये 13 डीएनएस सर्वर को उन्होंने ए से लेके एम तक नंबर दी है। ए बी सी अगर ये काउंट कर दो तो ये 13 डीएनएस सर्वर बनते हैं। फिर हर डीएनएस सर्वर की रेप्लिका है। ये सारे कहाँ पे है? सपोज अगर डी में जाके तो इसकी 149 रेप्लिका है इस डीएनएस सर्वर के। इसमें हर कंट्री में है, इंडिया है, सिंगापुर है, यूएसए है, ब्राज़ील है, सब कंट्रीज़ में इसके फिर रेप्लिका है। इसी तरह इसकी हर कंट्री में फिर रेप्लिका है। तो जब भी आप कोई नाम रजिस्टर करते हो तो वो सारे डीएनएस में चले जाते हैं। इस वजह से जब मैं google.com लिखता हूँ तो google.com ये 13 डीएनएस सर्वर इसको ट्रांसलेट करके बेसिकली गूगल के बिहाइंड पे आईपी वर्क करते हैं। अगर मैं यहाँ से ns लुकअप लिख के ns लुकअप www.google.com कर दूँ तो गूगल के असल में ये आईपीज़ है, तो ये आईपीज़ वर्क करते हैं। इट मीन्स अगर मैं किसी और वेबसाइट में हूँ, सपोज फेसबुक पे जाता हूँ और ये आईपी लिख के, तो ये मुझे गूगल पे फॉरवर्ड कर देंगे। तो पहले यहाँ पे आया, अब फेसबुक से मैं अगर ये आईपी लिख दूँ और एंटर कर दूँ, ये मुझे गूगल पे ले जाएगा। तो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम, ये कन्वर्जन काम है डीएनएस का, क्योंकि ह्यूमन को नाम क्विकली याद होते हैं रादर दिन फ़ोन नंबर। अब आपने फ़ोन नंबर किस तरह सेव किया? मेरा नाम आपने लिखा होगा कि पालो अल्टो टीचर या लिखा होगा अहमद सऊदी अरब, कुछ भी लिखा होगा, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर आप वैसे नहीं देते तो वो आप रिमेंबर नहीं कर सकते। कितने फ़ोन नंबर आप रिमेंबर कर सकते हो? हार्डली, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर नहीं है। तो डीएनएस हमारे हेल्प करता है कि बाई छोड़ दो इस आईपी को। अब आप किसी को कहो कि 216.239.38120 पे जाके सर्च कर दो, गए आप पागल हो? सिंपल कहो कि google.com पे जाके चेक कर दो। ये काम हमारे लिए कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो जब आप मेरे फ़ोन के नंबर सेव कर लेते हो ना, ये फ़ोन बुक की तरह है। तो जब आप मेरा नाम पे क्लिक करते हो, बेसिकली वो फ़ोन नंबर डायल होता है। सेम इसी तरह जब मैं google.com लिखता हूँ तो बिहाइंड वो आईपी वर्क करते हैं, लेकिन वो इन 13 डीएनएस सर्वर में जाके चेक कर लेते हैं, क्योंकि गूगल जब आप वेबसाइट ओपन करते हो उनको रजिस्टर करना पड़ता है, या GoDaddy या इनसे। जब आप डोमेन हायर करते हो तो सेम दो डोमेन नेम सेम नहीं हो सकते। अब google.com के थ्रू एक और डोमेन ओपन नहीं कर सकते, वो कहेंगे कि ये ऑलरेडी है डीएनएस में। तो ये काम कौन करता है? ये डीएनएस करते हैं। अब ये तो 13 डीएनएस सर्वर हो गए। डीएनएस हमें पता है ये यूडीपी पे काम करते हैं और 53 पोर्ट को ये यूज़ करते हैं। सिंपल ये से है, ठीक है। और ये हमें चाहिए ताकि हम रीचेबल हो एक जगह तक। ए से लेके एम तक ये सर्वर होते हैं, लेकिन हम अपना भी डीएनएस बनाते हैं। हर कंपनी में इंटरनल डीएनएस भी होता है। ये तो ओवरऑल डीएनएस 13 डीएनएस सर्वर है। और अगर आप लोकल डीएनएस में जाते हो ना, अगर मैं यहाँ से लोकल डीएनएस में जाके शो कर दूँ तो ये 13 डीएनएस सर्वर वहाँ भी होते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये भी एक्सपायर है। तो न्यू पासवर्ड admin@12345 और admin@12345। तो मैं अगर इस सर्वर में लॉगिन करके आपको शो कर दूं तो लोकल डीएनएस भी हम अपने बनाते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, लोकली ये काम करेगा। लेकिन अगर आपने फॉरवर्ड करना है किसी चीज़ को तो वो 13 डीएनएस सर्वर के पास जाएगा।
तो मैं अपनी लोकल डीएनएस पे आ गया और अगर मैं प्रॉपर्टी में जाके आपको शो कर दूं तो ये रूट हैंड्स जो लिखे ये वही 13 डीएनएस सर्वर है पब्लिक आईपीस की तरह। और कहाँ से स्टार्ट थे? ए से स्टार्ट और एम पे ख़त्म थे। तो हमारे लोकल में फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है और रिवर्स लुकअप जोन होता है। तो ये नाम है और ये इसकी आईपी है, और रिवर्स में ये आईपी है और ये इसका नाम है। तो हर डीएनएस में दो चीज़ें वो रखते हैं। जिस तरह आपने मेरा नाम सेव किया है तो फ़ोन नंबर भी है और नाम भी है, दोनों लाजिम है। तो जब आप एक पे डायल कर लेते हो तो दूसरा आपको स्क्रीन पे आएगा, सेम चीज़ें है। तो ये 13 डीएनएस भी इसी तरह ये सारे रिकॉर्ड रखते हैं। अब आते हैं कि इनके जो ये रिकॉर्ड होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 13 डीएनएस सर्वर में एक ए रिकॉर्ड होता है। ए रिकॉर्ड IPv4 के लिए होता है। तो यहाँ पे ये ए रिकॉर्ड है और इसके साथ ए लिखा होगा, इसको हम पॉइंटर भी कहते हैं। तो अगर मैं फॉरवर्ड में जाके आपको शो कर दूं तो ये ए लिखा है, क्योंकि आईपी एड्रेस इसका 192.168.1.1 है। अगर मैं IPv6 का बना दूं, ये जो है न्यू होस्ट ए का या 4 टाइम ए का, तो अगर मैंने बना दिया SRV, कौन सा है मेरे पास सर्वर, SRV है। तो अगर SRV का बना दूं और IP में क्या दूं 1000:1 कुछ, तो ये अब इसको क्या शो करेंगे 4 टाइम ए, क्योंकि ये IPv6 है। तो IPv6 के लिए 4 टाइम ए है और IPv4 के लिए 1 टाइम है। तो ये एक होता है रिकॉर्ड किस चीज़ में, DNS में। ए होता है IPv4 के लिए और 4 टाइम ए होता है IPv6 के लिए। फिर इसमें एक और नाम आपको DNS में मिलेगा सी नेम, जिसको हम कैनोनिकल नेम कहते हैं या इसको हम निक नेम कहते हैं। जिस तरह और बंदे का जिसका इसका निक नेम सेम है लेकिन इसका नाम कुछ और है। तो गूगल का भी असल नाम कुछ और है, वो है forsafesearchgoogle.com, लेकिन हम इनको अपनी एलियस से जानते हैं और ये एलियस कुछ भी नहीं है, निक नेम है। तो उन्होंने अपना निक नेम DNS में रखा है google.com, तो वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपने सर्वर का नाम यहाँ से लिख दूंगा, ये है सी नेम या एलियस। कैनोनिकल नेम मैंने कहा मेरा जो निक नेम है वो www है, और मेरी बिहाइंड जो IP है, मेरा एक्चुअल जो राउ है वो क्या है, ये सर्वर है। ठीक है, रख दिया। तो अब www से आप पिंग करोगा कोई तो काम करेगा, क्योंकि आपने एलियस लिखा भी है, एलियस या सी नेम। जिस तरह गूगल का भी अपना नाम ये नहीं है, उसका तो एलियस सी नेम यही है। तो एक एंट्री हम ये भी कर सकते हैं सी नेम के। एक और एंट्री भी हम DNS में कर सकते हैं मेल एक्सचेंज के लिए, ईमेल के लिए, MX के नाम से। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं और राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे मेल एक्सचेंज का होगा, एक्सचेंजर MX, तो वो भी करते हैं। और इसी तरह दो चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, नेम सर्वर जो DNS में मिलेगा, ठीक है, और एक मिलेगा स्टार्टअप अथॉरिटी SOA। ये दो चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। ये स्टार्टअप अथॉरिटी जो ये सिटिंग की रिकॉर्ड रखते हैं DNS के। तो स्टार्टअप अथॉरिटी मेरा यहाँ पे होगा, ये पहले वाला स्टार्टअप अथॉरिटी। तो मैंने इसको ओपन करके चेक कर दिया। अच्छा, इसमें रिफ्रेश इंटरवल DNS का और इसका सीरियल नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, टाइम टू लीव क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड DNS से रिलेटेड जो है ये रखते हैं। तो इसको स्टार्टअप अथॉरिटी कहते हैं। और एक नेम सर्वर है जो इसकी मेन चीज़ें रखते हैं कि मेन सर्वर क्या है, इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और इसकी एक्चुअल IP क्या है। अब आप इसकी जितनी कॉपी बना दो, कितनी चीज़ें कर दो, वो अलग है, लेकिन ये इसका नेम सर्वर है। मीन्स इसका सेम का अपना नाम सेम कुछ और होगा, तो वो मैं लिख दूंगा नेम सर्वर में कि इस बंदे का फुल नाम ये है, चाहे अब ये आप किसी नाम से पुकारो इसको, निक नेम से। तो ये रिकॉर्ड DNS में होते हैं। ठीक है, ये था। अब ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि DNS करता क्या है। अब आते हैं मेन पर्पस के। आपको ये आता हो या ना हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे रहा था। तो DNS हर चीज़ में आपके काम आएगा। आपका इंटरनेट पे जाना है, काम नहीं करेगा। कुछ चीज़ें नेम टू IP कन्वर्ट करने, चीज़ें काम नहीं करेंगे। और ये सेम इशू हमें आएगा पालो अल्टो फायरवॉल में
जब हम इनको अपग्रेड करेंगे या इसको अपडेट करेंगे या इसको कुछ भी, तो उसके लिए हमें डिवाइस पे जाना होगा और यहाँ से सर्विसेज में जाना होगा, सेटअप और सर्विसेज, और इस गेयर आइकन पे क्लिक करके मुझे ये अपडेट्स कहाँ से लेंगे, ये है अपडेट paloaltonetwork.com। तो ये क्या है, ये तो डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम, जब भी जहाँ भी डोमेन नेम हो तो हमें डीएनएस चाहिए ताकि मुझे कन्वर्ट करके वहाँ तक पहुँचा सके, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डीएनएस चाहिए। तो अगर आप ये कॉन्फ़िगर नहीं करोगे और मैं यहाँ से ट्राई कर दूँ कि अपने आप को अपडेट करूँ, चलो ट्राई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आके डायनामिक अपडेट्स पे आके चेक नाउ एक्सक्यूज मी, ये कहेगा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, दैट्स इट, कुछ भी नहीं दे रहा है। और बात इसकी सही है, वो जा रहा है यहाँ पे डोमेन नेम पे, कोई इनको हेल्प करने वाला नहीं है कि ये अपडेट पालो अल्टो नेटवर्क है क्या, और उसके लिए मुझे चाहिए डीएनएस। तो मैं गूगल का लिख देता हूँ और दूसरा 1.1 लिख देता हूँ, जो कि एक और फास्टर डीएनएस सर्वर है। इस वजह से ये मुझे चाहिए, और ये पूरी स्टोरी मैं इसलिए मांगा था कि ये डीएनएस है क्या। अब अगर मैं इसको ओके कर दूं तो अब मेरा मसला सॉर्ट आउट हो गया। तो जब भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करूंगा तो वो डीएनएस के पास जाके इसके चेकअप करेंगे और मुझे वहाँ तक ले जा सकेंगे। इसी तरह बाकी चीज़ें या बाकी डीएनएस आगे हम एक और टॉपिक में भी करेंगे, वो हमें रिक्वायर होता है, और इसको कमिट करके ये चेंजेस अप्लाई कर दो। ये था पहला रिक्वायरमेंट इसके लिए। सेकंड मसला है एनटीपी का। अच्छा, यहाँ तो कुछ खास नहीं था। अगर मैं इसको क्लोज करके, तो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, अपडेट सर्वर की कहाँ से चीज़ें अपडेट करने हैं। फिर लिखा है वेरीफाई अपडेट सर्वर आइडेंटिटी, कि जहाँ से आपने अपडेट करने हैं तो वो वेरीफाई कर दो कि जेन्युइन है या नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है डीएनएस सर्वर्स, कितनी आपकी डीएनएस सर्वर है। मैंने कहा फर्स्ट डीएनएस 88 है, दूसरा सेकेंडरी ये है, और ये फुली क्वालिफाइड डोमेन रिफ्रेश टाइम इंटरवल है, हर 30 सेकंड के बाद ये चेक करेंगे, और ये टाइम आउट है। अगर इनको नहीं आ रहा है इसके बाद तो ये टाइम आउट शो कर देंगे। प्रॉक्सी सर्वर हम बाद में करेंगे, और ये डीएनएस प्रॉक्सी भी अलग टॉपिक है। तो ये सिर्फ डीएनएस की डिटेल थे जो हमने एंटर कर दिए, सिंपल सा था। सेकंड पे जो हमें चाहिए वो एनटीपी है। मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ, इसमें पूरा लेक्चर होता है इसका एनटीपी का। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क को टाइम प्रोवाइड करते हैं, और इसको एक सेंट्रलाइज सोर्स से क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टाइम है, डेट वगैरह ये सारी चीज़ें होते हैं। जो आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे फायरवॉल है, राउटर है, स्विचेस है, या कुछ भी हो, ये उनको एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड करते हैं। एनटीपी यूडीपी पे काम करता है, और ये 1 2 3 पोर्ट को यूज़ करता है। इसके दो मेन वर्जन है, वर्जन 3 और वर्जन 4, ठीक है। और जिस डिवाइस को हम एनटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं उसको एनटीपी मास्टर कहते हैं। 16 तक ये काम करता है, 15 तक, 16 इसके लिए अनसिंक्रोनाइज होता है वो डिवाइस, ठीक है। तो इट मीन्स हमें एक्यूरेट टाइम भी चाहिए, लॉग्स के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर आपका टाइम गलत है तो चीज़ें अथेंटिकेट नहीं होते, सर्टिफिकेट काम नहीं करते, डिवाइस एक्टिव डायरेक्टरी से अथेंटिकेट नहीं होते, आपके ब्राउज़र काम करना स्टॉप कर लेते हैं अगर आपका टाइम सिंक्रोनाइज ना हो। और अगर कोई एरर आ गया तो लॉग्स में गलत टाइम मेंशन होगा, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये एरर कब आया था। तो इट मीन्स एनटीपी जो है वो पूरी नेटवर्क को एक ही टाइम प्रोवाइड करेगा, और इसी तरह कोई इशू नहीं आएगा हमें। और अगर इशू आ भी गया तो टाइम पे सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो हम इजीली इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो सेकंड पे हम इसी जगह पे आएंगे, डिवाइस में, सेटअप में, सर्विसेज में, और सर्विसेज पे क्लिक करके सेकंड टैब है एनटीपी का, ताकि हम इसको एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड कर सके। मेरे केस में मैं यहाँ पे सऊदी अरब का अप्लाई कर लेता हूँ, जो जहाँ पे है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनटीपी सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का जो टाइम है या अपनी कंट्री में जो होता है, तो सऊदी अरब एनटीपी लिख के इनके जो सर्वर है, तो मैं मेन सर्वर को कॉपी कर लेता हूँ।
और इसको यहाँ पे NTP। इसी तरह सेकेंडरी पे नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरनल होता है, और ये लिख के अगर अथेंटिकेशन इस पे है तो अप्लाई कर दो, अगर इंटरनल है नॉर्मली अथेंटिकेशन भी होता है, और ओके करके इसको कमिट चेंजेस कर दो, ठीक है। और यहाँ से शो NTP डिटेल के क्या होता है, एक कमांड जिसमें फुल हम देख सकते हैं, ये शो NTP। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो ये अभी तक NTP नॉट सिंक्रोनाइज, और यूजिंग लोकल क्लॉक, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया और कमिट चेंजेस भी नहीं किए, अभी हो गया। तो अब अगर हम चेक करें शो NTP को, तो यहाँ से हम इनको चेक कर सकते हैं, अब अप्लाई हो गया। और इसी तरह ये टाइम इनका सिंक्रोनाइज करेंगे सऊदी स्टैंडर्ड टाइम से, तो NTP ना सिंक्रोनाइज, क्योंकि ये टाइम लगता है इनको सिंक्रोनाइज होने में। और ये कह रहा है कि फ़िलहाल रिजेक्टेड, जहाँ पे ये जाना चाहता है pool.ntp.org हमने ये लिखा था, अगर आपका इंटरनल हो तो वो अप्लाई करके और थोड़ी देर बाद ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और इसका जो टाइम है ना वो एक्यूरेट हो जाएगा। जो कि मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका डेट जो है वो गलत है तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग में भी, ठीक है। तो ये था, यहाँ से हमने ये कर दिया। यहाँ से शो NTP से वेरीफाई कर सकते हो, शो क्लॉक मोर से आप देख सकते हो कि आपका टाइम क्या है, और डैशबोर्ड से भी चेक कर सकते हो, जो मैं अभी आपको ले गया, तो वहाँ से भी ये वेरीफाई कर सकते हो। तो ये दो छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मस्ट रिक्वायर हो।